ठीक ना। आज का टॉपिक इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये सेकेंड क्लास है। इससे पहले हमने बेसिक क्लास क्लास पढ़ रखा है। ठीक ना। इज मैटर अराउंड अस प्योर, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, इस टॉपिक में पढ़ना क्या क्या। सबसे पहले मैटर के बारे में पढ़ना है, थोड़ा डिफिनेशन पढ़ना है, उसके बाद प्योर, इम्प्योर। प्योर में एलिमेंट और कंपाउंड आती है, एलिमेंट में फिर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। इस तरफ आप आओगे तो इम्प्योर में होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, कोलोइड एंड सस्पेंशन, इस तरह से। ठीक है। सबसे पहले मैटर का डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। मैटर, ठीक। बोलोगे एनीथिंग, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज mass. Anything that occupies space and has mass. Occupied and have and has mass is called matter. ठीक है। अब पढ़ते हैं, इसमें पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस। ठीक है ना। मैटर आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ठीक है। ये सबसे सिंपल डिफिनेशन है। ठीक है ना। जैसे मास रहेगा और स्पेस को ऑक्युपाई करेगा तो डेंसिटी ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक ना। एनीथिंग डेट ऑक्युपाइज स्पेस, स्पेस बोले तो जिसके पास वॉल्यूम हो। ठीक ना। और जिसके पास मास तो पहले से है, मास एंड वॉल्यूम। जब अगर मास को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, डेंसिटी। तो ये तो बाय डिफॉल्ट है ही यहाँ पे प्रेजेंट। ठीक ना। जैसे पिज्जा खरीदने जाओगे तो सॉस तो ऑटोमेटिक दे देगा। ठीक ना। बर्गर खरीदने जाओगे तो उसमें सॉस तो ऑटोमेटिक दे देगा। समोसा लेने जाओगे तो चटनी तो उसमें बाय डिफॉल्ट आएगा। ठीक ना। मैटर में अगर स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है और मास भी है तो डेंसिटी तो आना ही आना है। ठीक ना। तो मैटर को दो तरह से क्लासिफाई कर लेते हैं। ठीक ना। प्योर सब्सटेंस। प्योर, सबसे पहले प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस एकदम छोटा छोटा डिफिनेशन है, एकदम बारीकी से पढ़ेंगे, जल्दीबाजी नहीं। ठीक है। प्योर सब्सटेंस क्या होती है, जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल हो। ठीक ना। और जिसको कोई भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। ठीक ना। सिंपल डिफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक ना। विच मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। सब्सटेंस, दोज सब्सटेंस which are which are made up of made up of only one particle, only one। ठीक ना। those substance which are made up of only one kind, only which are made up of only one kind of particle, जो एक ही जैसा पार्टिकल से क्या हो बना हो, उसको क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। उसको क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस is called प्योर सब्सटेंस। ठीक ना। इसी का सेकेंड पॉइंट इसमें लिख सकते हो, प्योर सब्सटेंस आर नॉट सेपरेटेड
It cannot be separated by physical method. It cannot be separated by it cannot be separated by physical method. जिसको फिजिकल मेथड से क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, फिजिकल मेथड। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो, ठीक ना। ऑक्सीजन, एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हो, ऑक्सीजन एक ही तरह का पार्टिकल है, ठीक ना। गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, सोडियम क्लोराइड, बिल्कुल सही बोला, एलिमेंट। पूरा लिख दिया है तुम तो जी, एआई से लिख रहे हो क्या। गोल्ड, सिल्वर। एक अनदर एग्जांपल है जो बच्चे को अक्सर कंफ्यूज करती है, वाटर और डिस्टिल्ड वाटर। तो अपना लोग जो एग्जांपल लिखेंगे ना, डिस्टिल्ड वाटर, कैसा वाटर, जो डिस्टिल्ड किया हो, ठीक ना। नॉर्मल वाटर आप नहीं लिखना, ठीक ना, डिस्टिल्ड वाटर। लाइट कट गया जी फिर से, ठीक है। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस में दो तरह से आएगा, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस आर ऑफ टू टाइप, प्योर सब्सटेंस आर ऑफ टू टाइप। कितने टाइप के हैं बोलोगे गुरुजी, दो टाइप के। पहले वाले को तो बोलेंगे एलिमेंट, दूसरे वाले को बोलेंगे कंपाउंड। मुझे नहीं लग रहा है लाइट आएगा। एलिमेंट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स ये तो आगे आगे लिख रहा है जी। लेट मी होल्ड आवर क्लास, 1 मिनट के लिए क्लास होल्ड करते हैं।
जितना भी प्योर सब्सटेंस है ना उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले वाले को बोलेंगे एलिमेंट, दूसरे वाले को बोलेंगे क्या, कंपाउंड। ये जो आप क्लासिफिकेशन देख रहे हो ना, ये लेविज इसके द्वारा किया गया था, ठीक है। हु यूज्ड टर्म एलिमेंट फर्स्ट टाइम। सबसे पहले एलिमेंट जो यूज किया गया था वो किसके द्वारा यूज किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, लेवोजियर, ठीक है। इनका केमिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम, ठीक है। ठीक है। एलिमेंट को डिफाइन कीजिए, एलिमेंट होता क्या? एलिमेंट कहने का मतलब वो सबसे छोट, वो जिसको आप तोड़ के उसमें से कुछ अलग नहीं कर सकते, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल शुरू से लेके लास्ट तक एक ही रहेगा। जैसे आप कोई आयरन ले लो, ब्रेक करो दो पार्ट में तो आपको आयरन ही दिखेगा, उसको छोटा छोटा पार्ट में भी ब्रेक करोगे तो वो भी आपका आयरन ही रहेगा, ठीक ना। एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। एलिमेंट इज द, ये डिफिनेशन लिखिए, एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट, simplest form of pure substance, pure substance that can neither be broken, that can neither be broken into, that can neither be broken into or built up from still simpler substance by any physical, by any physical or chemical, फिजिकल और केमिकल। ठीक, ना जिसको तोड़ा जा सकता है, ठीक ना, ना ही उसको क्या बनाया जा सकता है। ये जो डिफिनेशन आप देख रहे हो सेम टू सेम अकॉर्डिंग टू लेवोजियर के द्वारा, ठीक ना, इनके द्वारा ये डिफिनेशन दिया गया है। बट आप इससे छोटा डिफिनेशन भी लिख सकते हो, ठीक ना। जैसे एलिमेंट इज अ टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस दैट कैन नाइदर बी ब्रोकन, नॉर भी, नाइदर के साथ नॉर भी लगता है, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू। इसका सिंपल डिफिनेशन आप ये लिख सकते हो सिंपल वर्ड में, सिंपल वर्ड में। एन एलिमेंट, एन एलिमेंट इज, एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ
मेड अप ऑफ वन काइंड, वन काइंड ओनली। अगर आयरन लिए हो तो उसके अंदर आयरन ही मिलेगा आपको, एल्युमिनियम नहीं दिखेगा। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कॉपर, ठीक है, COPPER, कॉपर। ठीक है। इस तरह से कोई क्वाइन ले लिए। ठीक। इसके अंदर ये, अगर ये कॉपर का क्वाइन है तो इसके अंदर आपको कॉपर ही दिखेगा। ठीक ना, छोटा छोटा एलिमेंट इस तरह से। ये जो आप राउंड राउंड देख रहे हो, कॉपर सारा क्या है, कॉपर का एटम। 11th में जाओगे तो और डिटेल में पढ़ोगे इस सब के बारे में। सभी में क्या है, कॉपर ही है। ये भी कॉपर, ये भी कॉपर, ये भी कॉपर, ये भी कॉपर। कॉपर को CU से लिखते हैं, क्यूप्रस होता है। CU से क्या लिखते हैं, कॉपर। ठीक ना। अगर आप सिल्वर ले लोगे, कॉपर, कॉपर क्वाइन। तू तो नहीं है। एकदम रियल एग्जाम्पल देते हैं, रियल, चांदी वाला। क्या है, कॉपर क्वाइन। कॉपर क्वाइन है तो इसके अंदर सारा एटम किसका होगा, कॉपर का ही होगा। अगर गोल्ड क्वाइन, अगर गोल्ड क्वाइन कुछ इस तरह से है, ठीक ना, तो इसके अंदर जो एटम इसका रहता है इस तरह से। 11th में और डिटेल में पढ़ोगे। सारा में क्या लिख दो, AG। तो दो सिंबल अभी आपको याद हो गया। कॉपर को बोलते हैं CU, कॉपर मतलब चांदी। नहीं, कॉपर मतलब तांबा होता है जी। अबे भाई साहब, गोल्ड है ना तो यहाँ पे AU होगा जी। रुको 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 रुको, रुको रुको रुको, सिल्वर कॉइन सर्च करने दो भाई। मेरा ध्यान कहाँ चला जाता है, बताओ। ये सिल्वर, सॉरी गाइज, मैंने गलत वर्ड का यूज कर लिया था, ठीक ना। कॉपर मतलब तांबा होता है, तांबा। ये सिल्वर मतलब AG। जितना भी इसके अंदर एलिमेंट रहेगा सारा का सारा कौन सा होगा, AG के फॉर्म में। ठीक ना। तो यहाँ से दो टर्म आप याद रखना। क्या टर्म याद कर सकते हो, बोलोगे सर जी। जो सिल्वर होती है ना, उसका जो सिंबल यूज करेंगे वो AG यूज करेंगे। अजी सुनते हो, सिल्वर। गोल्ड, गोल्ड को बोलते हैं AU। ठीक ना।
ये दो टर्म आप याद रखना, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, मैंने गलत लिख दिया था, ठीक ना। हेलो गाइस, ब्लॉग वाला चैनल का क्या नाम? एजी का मतलब ए गधा। मतलब ए गधा। तो एजी सुनिए, मतलब अबे गधा सुनिए इधर। एलिमेंट के बारे में आपको बताते हैं, ठीक। अपने पास कहाँ गया? केमिस्ट्री। एलिमेंट है क्या कहीं पे? ठीक है, स्क्रीन पे सभी को दिखाई दे रहा है ये? बोलिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरम, ठीक ना। 118। कितना एलिमेंट है टोटल एलिमेंट? इसको फिर हटाएंगे तो हट जाएगा ना, आप देख सकते हो मेटल। सबसे पहले मेटल देखते हैं। इस कलर का जो भी वो क्या है इसमें मेटल, यहाँ पर ये सब जो देख रहे हो वो क्या है? मेटल। ये पिक आपको भेज देंगे, ये सिस्टम में है, ठीक ना। फिर भी मैं कहीं से डाउनलोड करके भेज देंगे सभी। जैसे ही नेक्स्ट पेज करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज पे भी चला जाएगा, लेकिन इसको हटा देंगे तो यहाँ से हट जाएगा। पीरियोडिक टेबल ना, पीरियोडिक टेबल। देखो, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर। सही से नहीं दिखलाई दे रहा है, रुकिए एचडी में दिखलाते हैं। अब सभी को दिखाई दे रहा है ये? टिल नाउ अभी तक देखोगे 118 है। कितना है? 118। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? तो बोलोगे सर 118। टोटल एलिमेंट। टोटल एलिमेंट हाउ मेनी? बोलोगे 118, ठीक ना। जिसमें से कुछ एलिमेंट बनाया जाता है और कुछ एलिमेंट क्या है नेचर में, ठीक ना। कुछ एलिमेंट आपका बनाया जाता है, कुछ एलिमेंट क्या है नेचर में, ठीक ना। तो 92 एलिमेंट इसमें से, जिसको क्या बोलोगे? नेचुरल एलिमेंट। नेचुरल एलिमेंट, ठीक ना। कितना है? 92। तो बाकी का जो एलिमेंट आपका बच गया, बाकी का जो एलिमेंट बच गया, ठीक ना। मैन मेड। मैन मेड क्या बोलोगे? मैन मेड।
बाकी का कितना बच गया? बोलोगे सर 6 और 26। हाउ मेनी? 26 एलिमेंट क्या है? मैन मेड। मैन मेड का ही दूसरा नाम है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल, ठीक ना? जिसको लैब में बनाया जाता है। जिसको कहाँ बनाया जाता है? लैब में बनाया जाता है, ठीक ना? अलग अलग तरह का यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक ना? नेक्स्ट करूं? सर 100, 118 नहीं बोल सकते हैं डायरेक्ट। टोटल एलिमेंट 118 है, ठीक ना? नेचुरल एलिमेंट कितना है जिसमें से 92? कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नेचुरल, नेचर हाउ मेनी एलिमेंट्स आर फाउंड इन नेचर। बोलोगे 92। मैन मेड 26। इन दोनों को आपस में मिला दोगे तो कितना हो जाएगा? 118। एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट आर फाउंड इन, किस किस स्टेट में ये फाउंड हो सकता है? सॉलिड में भी हो सकता है, बोलोगे बिल्कुल सर। लिक्विड में भी हो सकता है, बिल्कुल। गैस में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक ना? एलिमेंट आपका सॉलिड में भी फाउंड हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है। सॉलिड में दो एग्जाम्पल याद रख सकते हो। कॉपर, दो दो एग्जाम्पल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक ना? लिक्विड में मरकरी, ब्रोमीन, ठीक ना? गैस में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब, ठीक ना? शायद ये दो एलिमेंट के बारे में आपको पता हो या ना हो, आप ही ध्यान में रखना, बहुत सारा एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। गैलियम, GALLIUM, गैलियम। एनसीजियम, CESIUM, सीजियम, आर लिक्विड एट बॉडी टेम्परेचर। लिक्विड व्हेन वी कीप ऑन पाल्म। जैसे ही इसको हथेली पर रखोगे ना, तो क्या हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्प जैसे उसको हाथ पे रखोगे ना, गैलियम और सीजियम क्या होता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? ये ब्रोमीन कैसा है? नॉन मेटल है। मरकरी कैसा है? मेटल है। इसके बारे में जानते थे क्या? गैलियम एंड सीजियम, ठीक ना? ये VVI पॉइंट है आपके लिए। गैलियम का फोटो दिखा दे, रुको। गैलियम, GALLIUM, गैलियम एंड सीजियम। ये इस तरह का होता है। नॉट इंटरेस्ट।
ये देखिए तो, बॉडी टेम्परेचर पे 37.7 होगा यहाँ पर, इसको बता दो। ठीक, गैलियम एंड सीजियम, ठीक है, ये दोनों क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाता है। ठीक, तन में यहाँ तक समझ में आया। कल इससे आगे पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल, ठीक ना, आज बहुत कम ही टॉपिक हो पाया। एलिमेंट का डिफिनेशन, टाइप ऑफ एलिमेंट। ये क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, इनमें से कौन सा क्या है प्योर सब्सटेंस। जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने, किसी नए के नचने से, जाता हूँ तो मुझे जीना दो, क्यों परेशान हूँ। गुड क्वेश्चन है ना ये। तेरे लिए दिखा नहीं सच कहूँ तो आ गया। नहीं जी, सुई जी। बच्चा कह रहा है नहीं जी, सुई जी। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए। आज का कॉन्सेप्ट आज ही याद हो जाएगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मैटर। एक ही टाइप का इसमें, वन काइंड ऑफ मैटर। एयर नहीं, ऑक्सीजन, ब्रास, साल्ट सॉल्यूशन। कौन सा आंसर दे रहा है बालक सब। साल्ट सॉल्यूशन नहीं नहीं, गलत बता रहे बालक। साल्ट सॉल्यूशन में साल्ट होगा जी, सोडियम होगा, NaCl होगा, वाटर होगा। ब्रास एक तरह का एल्लोय। ऑक्सीजन देखो ना, ऑक्सीजन O2 नहीं होगा। बच्चा को रहा है सर नहीं होगा, हम बोल रहे हैं। एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस that can be separated into simpler substance contain atom of different type। नहीं होगा। it is made up of only one kind of and always exist as solid। नहीं, क्यों, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है, ठीक ना, सॉलिड में तो होता ही होता है। कौन सा ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। MCQ क्वेश्चन साथ में करोगे ना तो आपको पढ़ाई थोड़ा बोरिंग नहीं लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एलिमेंट। प्योर सब्सटेंस में क्या हो जाएगा, मिल्क। सी होगा जी, कंफर्म बिल्कुल।
दिव्या आप आंसर नहीं दे रहे हो, चले गए क्या? हो ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एलिमेंट? एलिमेंट का, आयरन। आज का ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। व्हाई इज गोल्ड कंसिडर्ड एज प्योर सब्सटेंस? गोल्ड को, ये मतलब आंसर बहुत कॉस्टली होता है। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फिजिकली, इट इज अ कंपाउंड, इट इज शाइनी एंड एक्सपेंसिव, इट इज मिक्स्ड विथ। बिल्कुल बिल्कुल, प्योर सब्सटेंस को क्या करते हैं? फिजिकली, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फिजिकली। नहीं फिजिकली और नहीं केमिकली। देखो ये वाला है ना, बाय फिजिकल और केमिकल मेथड, आगे एमसीक्यू में। बिल्कुल, आंसर तो बहुत तेज तेज दे रहे हो, और वो भी सही सही आंसर दे रहे हो।